हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो क्लास 12th है। क्लास 12th में हमारे आप देख पा रहे हैं बच्चों, जो द लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन के 25 मोस्ट एमसीक्यूज जो कि आपके आने वाले एनुअल एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। आप लोग जानते हैं 12th क्लास के हमारा जो फ्लेमिंगो बुक है उसका हमारा जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस द लास्ट लेसन में आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है बच्चों। तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, एल्फेंसो डोडेट। आप सारे बच्चे जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है एल्फेंसो डोडेट। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ से हमारे सेकंड क्वेश्चन की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रेंच टीचर। तो आपको मालूम है कि इस फ्रेंच टीचर जो है इनका नाम क्या है बच्चों। तो इनका राइट आंसर है, आपको देना है, राइट आंसर है सी। नाम क्या है टीचर का, एम हेमेल। आप सारे बच्चे जानते हो इनका नाम क्या है बच्चों, एम हेमेल। अब हम यहाँ से बात कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट वाज फ्रेंच अफ्रेड टू गो टू स्कूल। आपको मालूम है जो फ्रेंच है वह स्कूल जाने से क्यों डर रहा था। तो आपको मालूम होगा ऑप्शन क्या क्या है इसमें। ही वॉज लेट, वाई लेट था। ही हैज नॉट स्टडीज पार्टिसिपल्स, उसने पार्टिसिपल तैयार नहीं किए थे। ही लॉस्ट हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क करना भूल गया था। एंड ही आर्गुड विथ एम हेमेल, उसने एम हेमेल से बहस की थी। तो आप सारे बच्चों ने जब लेसन अच्छे से कंप्लीट किया होगा बच्चों, तो उसने अपने जो पार्टिसिपल्स टीचर ने दिए थे वो उसने कंप्लीट नहीं किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन। ओके, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री है टेकन ओवर एल्सेस एंड लॉरेन। तो इसका भी आंसर आपको मालूम है बच्चों कि कौन सी कंट्री ने इनको टेक ओवर कर लिया था। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड स्पेन। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, जर्मनी। आपको मालूम है क्या आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, जर्मनी है ना। प्रेसिया हैड इन्वेटेड द दीज रीजन्स, ये जो क्षेत्र हैं कौन कौन से, एल्सेस और लॉरेन, किसने टेक ओवर कर लिया था इनको, जर्मनी ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस एट स्कूल। ऐसा क्या था जो फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में नोटिस किया जो कि हमेशा नहीं होता था। तो आप सारे बच्चों ने जब इस बहुत अच्छे से स्टडी कर रखी है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा, साइलेंस एंड विलेजर्स प्रेजेंट। जब वो स्कूल जाता है और वहां पर देखता है कि उसके क्लास में और स्कूल में बहुत ज्यादा नॉइजी माहौल रहता था, बहुत ज्यादा शोर होता था, लेकिन जब वो उस दिन स्कूल जाता है तो पूरी क्लास कैसी थी, साइलेंस, बिल्कुल एकदम शांत थी। और गांव के लोग जो थे वह भी बैक बेंच पे बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, व्हाट डिड द बुलेटिन बोर्ड यूजुअली डिस्प्ले। हमेशा जो है बुलेटिन बोर्ड क्या दर्शाता था। तो आप लोग बताइए यहाँ से 6 नंबर का जो हमारा आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हमारा है इसका सी, बैड न्यूज। आप लोग जानते हो वहां पे जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो पता चलता है कि लास्ट 2 ईयर से जितनी भी बैड न्यूज है वो सब कहां से आती हैं, इसी बुलेटिन बोर्ड से हमें मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बैड न्यूज। यहां से है बच्चों नंबर 8, आप देख पा रहे हैं कि व्हाट डज एमएमएल कॉल फ्रेंच लैंग्वेज। अब देखेंगे व्हाट डज एमएमएल कॉल फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को एमएमएल ने क्या यहां से बुलाया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए आपको ऑप्शन इसका मिलेगा सी, स्वीट एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को बुलाया बच्चों स्वीट और ब्यूटीफुल लैंग्वेज, उन्होंने इसको कहा है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, वाई वेयर द विलेजर्स प्रेजेंट इन द क्लासरूम। इस क्लासरूम में विलेजर्स क्यों बैठे हुए थे। तो आपको मालूम होगा कि देखिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे क्या, या फेयरवेल देने आए थे एमएमएल को, या लेसन सीखने आए थे, टू मीट द मेयर, या मेयर से मिलने के लिए आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, टू से फेयरवेल टू एमएमएल। एमएमएल को थैंक यू बोलने के लिए आए थे फेयरवेल में, है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, व्हाट डिड एमएमएल वियर ऑन द लास्ट डे। लास्ट जो डे था उसमें एमएमएल ने क्या पहन के रखा था। तो बताएंगे आप लोग, यूजुअल जो डेली पहनते थे वो कपड़े पहने थे उन्होंने। ब्लैक सूट पहना था, हिज ग्रीन कोट पहना था, या हिज स्पेशल संडे क्लॉथ्स यहाँ से उन्होंने पहने थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, है ना। हिज स्पेशल संडे क्लॉथ है, जो संडे में या फिर जो इंस्पेक्शन होता है उन डे में जो क्लॉथ पहनते थे वह उन्होंने स्पेशल क्लॉथ उस दिन पहने थे लास्ट डे में। नंबर 11 की बात करेंगे, व्हाई डिड एमएमएल ब्लेम टू द पीपल फॉर। तो लोगों पर किस चीज का ब्लेम यहाँ पर एमएमएल ने लगाया था। तो नॉट रेस्पेक्टिंग फ्रेंच, या फिर बीइंग लेजी अबाउट लर्निंग, नॉट अटेंडिंग स्कूल, या फिर टीजिंग फ्रेंच। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बीइंग लेजी अबाउट लर्निंग। सीखने के लिए वह कैसे थे, लेजी थे,
ये एमएमएल ने वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनसे ये बोला था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, व्हाट डिड द विलेजर्स रिग्रेट। तो विलेजर्स क्या रिग्रेट यहाँ से कर रहे थे बच्चों, इसका 12 का जो आंसर क्या होगा आप देखेंगे। तो वह भी यह मानते थे कि नॉट लर्निंग फ्रेंच अर्लियर, उन्होंने क्या किया, अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीखा था, इस बात का उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था। 13 की बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज फ्रेंच फीलिंग ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के दौरान फ्रेंच क्या महसूस कर रहा था। तो देखिए इसका आई होप आंसर क्या है, सी सैड एंड सॉरी। भाई क्या फील कर रहा था, भाई यहाँ से फील कर रहा था मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि पहले उसने ना सीख कर बहुत बड़ी गलती की है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, व्हाट डिड एमएमएल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने क्या लिखा है एमएमएल ने। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट में वह क्या लिखते हैं, वह लिखते हैं विवेला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, है ना, विवेला फ्रांस। यह लास्ट में वह क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, व्हाट डज द स्टोरी हाईलाइट्स। ये जो स्टोरी है क्या हाईलाइट करती है, 15 नंबर पे आप देख पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मदर टंग के बारे में, वह पूरी स्टोरी जो है वह बताती है कि हमें अपनी मदर टंग को जरूर सीखना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, व्हेन डिड द लास्ट लेसन टेक प्लेस। लास्ट लेसन कब यहाँ पे सेट की गई थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा जो हो जाएगा सी, ड्यूरिंग फ्रेंको पर्सियन वार। क्या हो जाएगा, फ्रेंको पर्सियन वार हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे 17 की, तो 17 पे हमारा, व्हाट इमोशन डिड एमएमएल फील द एंड। एमएमएल लास्ट में कौन से जो इमोशंस हैं वह फील करते हैं। तो 17 इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्राइड एंड सोरो। उन्हें गर्व भी होता है और वह बहुत ज्यादा दुखी भी यहाँ से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, व्हाट केप्ट फ्रेंच फ्रॉम लर्निंग फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है लेजीनेस एंड डिस्ट्रैक्शंस। ओके, क्वेश्चन डबल से देखेंगे, व्हाट केप्ट फ्रेंच फ्रॉम लर्निंग फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर क्या है, लेजीनेस एंड डिस्ट्रैक्शंस। ओके, नंबर 19 की बात करेंगे, नंबर 19 है, व्हाई डिड द विलेजर्स रिस्पेक्ट एमएमएल। एमएमएल की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं वो सारे। तो आपको मालूम है राइट आंसर है बी, ही वाज ओल्ड एंड सर्व्ड 40 ईयर्स। आप लोग जानते हैं 40 ईयर्स उन्होंने सर्विसेज वहां पर उस स्कूल में दी थी। 20 नंबर की बात करेंगे बच्चों, 20 हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच रिएक्शन एट द एंड ऑफ द क्लास। फ्रेंच के लास्ट में क्या रिएक्शन वहां से होता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों सी, ही रिग्रेटेड नॉट लर्निंग। आपको मालूम है वह इस चीज के लिए महसूस करता है कि उसने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं सीखा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन हमारा 21 है, व्हाट सिंबलाइज द लॉस्ट ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे किससे सिंबलाइज किया गया है। तो इसका राइट आंसर बच्चों आप देख पा रहे हैं नंबर सी, एंड ऑफ फ्रेंच क्लासेस। इसका आंसर क्या होगा, एंड ऑफ फ्रेंच क्लासेस। ओके, सभी को क्लियर हो रहा होगा, लाइक करते जाइए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ओके, 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव ड्यूरिंग क्लास। तो हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव ड्यूरिंग क्लास, क्लास के दौरान बच्चे जो हैं वो कैसा फील कर रहे थे या फिर देखेंगे आप लोग बिहेव कर रहे थे, है ना। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, रेस्टलेस है, क्वाइट एंड अटेंटिव है, लाफिंग है या फाइटिंग है। 22 पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास थी। तो लास्ट क्लास में आपको मालूम है क्वाइट एंड अटेंटिव, बहुत सावधान थे और बहुत शांत तरीके से वे उनकी बात को सुन रहे थे। 23 पे बात करेंगे, व्हाट वर द पिजेंस डूइंग आउटसाइड। बाहर पिजेंस क्या कर रहे थे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्यूइंग फ्रीली, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 24 की। क्वेश्चन हमारा 24 है, वाई कुड नॉट एमएमएल कंटिन्यू स्पीकिंग एट द एंड। लास्ट तक वह क्यों नहीं बोल सके एमएमएल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि वो क्या हो जाते हैं, बी आंसर है, ही फेल्ट इमोशनल। बहुत ज्यादा कैसे हो जाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं और इसलिए कुछ भी बोल पाना अब उनको ऐसा फील हो रहा था कि वह कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, लास्ट में बहुत ज्यादा इमोशन फील करते हैं वो। अब हम बात करेंगे, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव। ये जो स्टोरी है क्या मैसेज हमें यहाँ से डिलीवर करती है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, वैल्यू योर ऑन लैंग्वेज बिफोर इट्स टू लेट। जबकि ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, उससे पहले हमें अपनी जो ऑन लैंग्वेज है उसकी वैल्यू करना आना चाहिए। तो बच्चों आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। ये 25 मोस्ट IMP क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ से आपको बताए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।